और अब बात योगी 2.0 की। उत्तर प्रदेश में योगी की नई सरकार का 1 महीना आज पूरा हो गया। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई योगी सरकार ने अपने 30 दिन पूरे कर लिए। इस 1 महीने में योगी सरकार ने कैसा कामकाज किया, कौन से बड़े फैसले लिए, क्या प्रदेश की जनता योगी सरकार के 1 महीने के कामकाज से संतुष्ट है, ये सब आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं 1 महीने में लिए गए योगी सरकार के बड़े फैसलों के साथ कि बड़े फैसले योगी सरकार के क्या क्या रहे हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना है। पहला फैसला देखिए, पहला फैसला है कि मुफ्त राशन योजना 3 महीने बढ़ा दी गई है। योगी 2.0 के 1 महीने के रिपोर्ट कार्ड में पहला महत्वपूर्ण फैसला जो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। यह मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से पूरे प्रदेश भर में साफ संदेश दे दिया गया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले फैसले की बात करते हैं कि 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो कि माफियाओं से जुड़ी हुई थी, उसको योगी सरकार ने अब तक के 1 महीने में जब्त कर लिया है और माफियाओं पर ऐसी ही कार्रवाई आगे जारी रहने वाली है। 100 से ज्यादा माफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। पिछले सिर्फ 1 महीने में योगी 2.0 के चलते माफियाओं पर कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं माफियाओं पर कोई भी नरमी बरती जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मी समय पर दफ्तर पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हर एक विभाग से, चाहे वो किसी भी विभाग के किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, सुबह समय पर आपको ऑफिस पहुंचना है। पुलिस के लिए 5381 पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। महज शुरुआती 1 महीने के अंदर अंदर ये अहम फैसला लिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड, आपको याद होगा कि जब 2017 में जब सरकार बनी तभी गठित किया गया था, उसके बाद फिर से इसको शुरू कर दिया गया है। पहले 100 दिन में 10,000 नौकरियां सुनिश्चित की जा रही हैं योगी 2.0 सरकार की तरफ से। इसके अलावा 8,000 करोड़ गन्ने के भुगतान का आदेश दे दिया गया है। गन्ना किसानों को सीधा फायदा इसके, और उसके अलावा आंगनबाड़ी के 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। न सिर्फ इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बल्कि आंगनबाड़ी में केंद्रों में जो बच्चे हैं उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा भी मिल पाएगी। गरीबों के लिए लगभग 2,51,000 आवासों का प्रतिबंध किया गया है। यह कर रही है योगी 2.0 सरकार अपने पहले महीने में। योगी 2.0 आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा योगी के बुलडोजर मॉडल की हो रही है। पहले कार्यकाल से योगी ने बुलडोजर का जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, वो देखते देखते पूरे देश में हिट हो गया और अब देश के कई बीजेपी शासित राज्य बुलडोजर फॉर्मूले को अपने यहां लागू कर चुके हैं। तो योगी 2.0 में कैसे बुलडोजर ने अपनी रफ्तार तेज की और किस तरह अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक अब बुलडोजर का नाम भी आता है तो यूपी में अपराधी कांप जाता है। बुलडोजर के डर से प्रदेश का माफिया भी खौफ खाता है। योगी 2.0 के आते ही बुलडोजर पूरे देश में जैसे एक ब्रांड बन गया। योगी सरकार ने अपराधियों माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर को सबसे बड़े अस्त्र के तौर पर पहचान दिलाई। आज बुलडोजर का एक्शन उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल और जहांगीरपुरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक बेलगाम जारी है। लेकिन बुलडोजर को अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाने में योगी सरकार ने ही अहम भूमिका निभाई है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। कुख्यात माफिया अपराधी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी माफियाओं की 69 करोड़ 31 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया जा चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी भू संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 7 अप्रैल 2022 समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इमाम के अवैध जमीन पर बनाए पेट्रोल पंप को बुलडोजर से ढहाया गया। 3 अप्रैल 2022 लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। 3 अप्रैल 2022 कासगंज में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया। 29 मार्च 2022 अलीगढ़ के महेशपुर और बरहेती में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 27 मार्च 2022 सरकारी जमीन पर दबंगों के अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया गया और 15 मार्च 2022 मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह उर्फ बद्दू और उसके साथियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। ये तो महज कुछ आंकड़े हैं। योगी के बुलडोजर ने अपराधियों माफियाओं के अलावा अवैध अतिक्रमण करने वालों की कई बिल्डिंग्स को भी बुलडोजर के प्रहार से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है।
इसके अलावा प्रदेश में गैंगस्टर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 870 मुकदमे दर्ज कर 128 करोड़ रुपए की धनराशि से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। 2 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक 131 पुलिस मुठभेड़ में 1 अभियुक्त की मौत, 116 अपराधी घायल और 258 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ ये आंकड़े गिनाने इसलिए जरूरी हैं ताकि ये पता चल सके कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार खुद किसी बुलडोजर से कम काम नहीं कर रही है। एक तरफ बुलडोजर है तो दूसरी तरफ योगी का सख्त एक्शन। बड़ी बात यह है कि आगे भी योगी का बुलडोजर इसी रफ्तार से दौड़ने वाला है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में संकेत दिया है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सभी नियमों को पालन करते हुए और सारे न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए की जा रही है। अभी 25 माफिया का अनुश्रवण शासन स्तर से किया जाता है, अब उनकी संख्या बढ़ा के 50 किया जाना प्रस्तावित है। तो जितने भी मुख्य माफिया होंगे उनके केसेस की मॉनिटरिंग शासन स्तर से होगी और उनके विरुद्ध जो नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत या अन्य जो भी जैसे अगर असलाह इत्यादि हैं और अवैध बने हुए हैं तो उन पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो योगी 2.0 का 1 महीना पूरा हो चुका है। अब अगले 100 दिन का टारगेट तय कर लिया गया है। अब देखना ये है कि अगले 100 दिनों में योगी सरकार किस मोड में काम करती है और योगी बाबा के बुलडोजर की क्या रफ्तार देखने को मिलती है। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो योगी 2.0 के 1 महीने के कामकाज को देखकर आप क्या मानते हैं कि सीएम का पूरा ध्यान अब अपराध मुक्त और प्रगतिशील राज्य बनाने पर हो चुका है? यही सवाल लेकर के हम लोगों के बीच गए, एक सर्वे किया टाइम्स नाउ नवभारत ने और लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है बता देते हैं आपको। 86% लोग इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, तो 10% लोग सहमत नहीं हैं। तो 3% लोग कहते हैं कि अभी कहना जल्दबाजी है, जबकि 1% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परसेप्शन बनाया जा रहा है, जमीन पर ऐसा कुछ है नहीं। ये लोगों का मानना है। लेकिन योगी 2.0 में एक अहम फैसला जो लिया गया वो था सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर में हाजिर होने का आदेश देना। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अधिकारी अपने तय वक्त पर दफ्तर पहुंचेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन क्या वाकई अधिकारियों ने इस फैसले पर अमल किया? टाइम्स नाउ नवभारत ने कोशिश की, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसका रियलिटी चेक किया। दिखाते हैं आपको। 10 बज गए हैं लेकिन डीएम साहब अभी यहाँ पहुंचे नहीं। 10-12 दिन हो गए। 12 दिन में कहाँ तक पहुंची है ये बता दीजिए। 12 दिन में कोई अमल हुआ है? अगर समय पे डीएम साहब आ जाते तो दिक्कतें ना हो। हाँ ये तो वो मैं तीसरी बार आया हूँ मिलने के लिए, अभी तक मैं मिल नहीं पाया। जैसी योगी सरकार की मंशा है कि अधिकारी बैठकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करें, वैसा बांदा में पाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ का जिलाधिकारी कार्यालय, जहां से प्रदेश का राजकाज चलता है, सीएम के आदेशों को अमल में लाया जाता है, जो सीधा सीएम की निगरानी में होता है, जिसका जनता से सीधा सरोकार होता है। हमारे संवाददाता मनीष यादव इस बात का रियलिटी चेक करने पहुंचे कि सीएम योगी के कड़े निर्देशों के बाद क्या सरकारी अधिकारी अपने वक्त पर ऑफिस पहुंच रहे हैं? अफसरशाही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल कर रही है या फिर योगी 2.0 में सरकारी लेट लतीफी का आलम है? डीएम दफ्तर के बाहर फरियादियों की भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी अपनी शिकायत के समाधान के लिए डीएम साहब से मिलना चाहता था। हर किसी की नजर डीएम दफ्तर पर टिकी थी कि बस कब डीएम साहब दफ्तर पधारें और हमारी शिकायतों का समाधान करें। इस दौरान कई फरियादी ऐसे मिले जो समय पर कार्रवाई न होने से नाराज भी थे। योगी सरकार के आदेश हैं कि अधिकारी समय पर अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहाँ पर डीएम साहब अपने केबिन में मौजूद नहीं है। मतलब 10 बजे उनका आने का समय होता है और राजधानी में तो खास कर चूँकि यहाँ पर जो वर्किंग डे होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, तो ऐसे में समय आधा घंटे पहले होता है। 9:30 बजे दफ्तर आना होता है, लेकिन 10 बज गए हैं लेकिन डीएम साहब अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। हालाँकि उनके केबिन के बाहर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, जो फरियादी लोग हैं वो आए हुए हैं। कितने दिन हो गए इतना बता दीजिए हमें आपकी शिकायत को। हमारी शिकायत को हो गए हैं कम से कम 10-12 दिन हो गए। 12 दिन में कहाँ तक पहुँची है ये बता दीजिए। 12 दिन में कोई अमल हुआ है?
12 दिन में शिकायत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि जनता को राहत मिलनी चाहिए, कोई भी शिकायत आए तुरंत आप उसका निपटारा करें। नहीं भैया जी, अभी हमको अगर राहत मिलती तो हमें यहाँ आवश्यकता न होती आने की। दोबारा नहीं आते? नहीं आते। हद तो तब हो गई जब मंत्रियों के फोन करने के बाद भी उनके स्टाफ को डीएम का इंतजार करना पड़ रहा था। मालूम मंत्री जी ने कहा कि जो है मंत्री जी ने लिख दिया डीएम साहब के लिए, काला जो है वहाँ जाके मिल करके जो है साहब। आप तो आज ड्यूटी भी जाना होगा ना? हाँ, यहाँ से मिल के तो ड्यूटी। अब देखिए अगर 10 बजे वो डीएम साहब नहीं आए तो अब तो लेट होगा फिर आपको। नहीं, वहाँ बता दिया हमने अपने ऑफिस में। बता तो दिया, लेकिन अगर समय पे डीएम साहब आ जाते तो दिक्कतें ना हो। हाँ, ये तो है, आना चाहिए ना? आना चाहिए, मंत्रियों के निर्देश है वो तो है। दे मंत्री जी ने हमको भेजा कि मुझसे मिल के देना। अब मंत्री जी फोन मिला रहे थे, लगा नहीं था। कितने बजे तक बैठे रहेंगे? अगर देख लेते, अगर नहीं तो स्टाफ से मिल के फिर चले जाएंगे, फिर अपने मंत्री जी को बताएंगे। 10 बजे तक डीएम साहब को दफ्तर में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, यानी हमारे रियलिटी चेक में वो फेल हो गए। हालांकि सभी एडीएम अपने तय समय से कार्यालय में मौजूद थे। टाइम्स नाउ नवभारत ने योगी 2.0 के 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी अधिकारियों की टाइमिंग का रियलिटी चेक किया। हमारे संवाददाता अमन जैन यूपी के फिरोजाबाद में डीएम के दफ्तर पहुंचे। यहाँ भी हमने पाया कि जिलाधिकारी अपने तय समय यानी सुबह के 10 बजे तक भी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ऑफिस में गए तो मैडम ने हमसे कहा कि आप साहब आए तब मिलना, अभी आप बाहर जाइए। और मैं तीसरी बार आया हूँ मिलने के लिए, अभी तक मैं मिल नहीं पाया। यूपी के बांदा में भी हमने आला अधिकारियों के दफ्तर की टाइमिंग का रियलिटी चेक किया। हमारे संवाददाता मनीष निगम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम और उनके मातहत अधिकारियों के दफ्तर की पड़ताल की। हालांकि यहां की तस्वीर लखनऊ और फिरोजाबाद से अलग दिखी। यहां सुबह 9:30 बजे ही जिलाधिकारी अनुराग पटेल और एडीएम दोनों दफ्तर में योगी सरकार के निर्देशों के मुताबिक काम करते नजर आए। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल जी अपने कार्यालय पर बैठे हुए हैं, एडीएम साहब भी बैठे हुए हैं। वो जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। जैसे योगी सरकार की मंशा है कि अधिकारी बैठकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करें, वैसा बांदा में पाया जा रहा है। रियलिटी चेक से साफ है कि यूपी में कई जगहों पर अफसर योगी सरकार के निर्देशों को अमल में नहीं ला रहे हैं। हालांकि अगले 100 दिन के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उसमें हर मोर्चे पर सुधार की बात कही गई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो वहीं योगी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता 1 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट है? सुनाते हैं आपको कि पब्लिक क्या कह रही है। योगी सरकार जो है अधिकारियों पे जो है टाइट है। उनकी व्यवस्था जो लग रहे हैं, अधिकारियों पे निगरानी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, जो मुझे इस समय लग रहा है इस 1 महीने में। अच्छा, और जितने एमएलए वगैरह हैं अब क्षेत्र में दिख रहे हैं। पीछे था, अभी आया बुलडोजर, इसको तो बहुत पहले ही आना था, जो हम लोग के पापा वापा दादा वादा के जमाने में। अभी आए हैं। आपको बेहतर लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। नहीं, एक्शन तो है, ये प्रशासन हो या कहीं भी हो, सुनवाई अच्छी हो रही है और लाइट वाइट हर चीज वैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। मेरा कहना है बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलिए, बल्कि स्पीड बढ़ा दीजिए, वो बढ़िया बेटर है। कर्मचारियों का पक्का दुश्मन है ये सरकार। कर्मचारियों के ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्या? है? काम कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन जितनी कर्मचारी की जितनी सुविधाएं वो सब छीनते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि जियो कारोबार हमारा योगी जी ने बोला है 100 दिन में 100 काम दिया है मंत्री लोगों को करने के लिए। ये सड़क सुरक्षा, रोजगार, तीन चीज पे महाराज जी का बिल्कुल ध्यान है और लगातार कर रहे हैं काम। का जो पिछला कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा था और इस बार जब से गवर्नमेंट बनी है उसके बाद से कार्यकाल में और भी तेजी आई। गुंडे माफिया जितने भी वो सरेंडर कर रहे हैं। 100 दिन का 100 दिन तय किया है। जो पिछले पुराने काम थे उन्हें पहले प्राथमिकता देके वो सब खत्म किया। ये आम अवधारणा है भारतीय राजनीति में कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश मॉडल से सीएम योगी 2024 की मोदी सरकार की राह आसान कर रहे हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जो 2024 में मोदी सरकार का प्लान सेट करने वाले हैं? वो कौन से प्रयोग हैं जिन्हें यूपी में लागू कर राष्ट्रीय स्तर पर अमल में लाने की तैयारी है? दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। भारतीय जनता पार्टी
इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। 2022 में योगी सरकार का एक एक फैसला 2024 में मोदी सरकार की चुनावी जंग को सेट कर रहा है। ये सारे फैक्टर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में वो सारे प्रयोग कर रही है जो बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। ऐसे में अगर उसका फॉर्मूला इस राज्य में हिट हुआ तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर अमल में लाना भी आसान होगा। हिंदुत्व का एजेंडा जोर शोर से विचार चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले ही अपने यहां समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने की बात कही थी। अब उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस तेज होने लगी है। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे। हम लोग सबके लिए एक जैसा कानून हो। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज को लेकर के उन्होंने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। योगी 2.0 में प्रदेश के बुजुर्ग संतों, पुरोहितों और पुजारियों के लिए कल्याण बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया गया। आस्था को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने ये प्रयोग किया है। इसकी काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा भी किया था। अब योगी सरकार के फैसले से संत समाज काफी खुश है। साथ ही देश के हिंदुओं में भी एक बड़ा संकेत गया है। हम लोगों को ये जो है सहयोग जरूर मिलेगा, कोई कुछ अनुदान उनके द्वारा हम लोगों को प्राप्त होगा तो उससे हम लोगों की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी।
अपने जीवन के समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसके लिए यदि सरकार ने इस प्रकार का जो है नैतिक विचार करते हुए उनके कल्याण के लिए यदि बोर्ड का गठन किया है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत जो है धन्यवाद और साधुवाद दिया जाएगा। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। योगी सरकार के ये सारे फैसले असल में 2024 को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।